ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, अभी उन्हीं तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक समझा था सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ और उसकी जो एप्लीकेशंस थी, जो हमने अप्लाई किया था एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, उसी से रिलेटेड अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने से बेहतर है कि मैं वो आपको सवाल करवा दूं जो पास पेपर के अंदर भी आया हुआ है और ये हमारी बुक का क्वेश्चन भी है। तो पेपर के अंदर ये सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि ऊपर लिखा हुआ होता है सिंप्लीफाई के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, या सिंप्लीफाई ना लिखा हुआ हुआ तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, सॉल्व दिस बाय यूजिंग रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने पास क्वेश्चन लिखे हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 298। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो लिखा हुआ आएगा सिंप्लीफाई या कुछ इस तरीके से लिखा होगा सॉल्व दिस बाय यूजिंग रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसमें लाजमी सी बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स तो अप्लाई होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ राउंडिंग ऑफ भी इसके शाना बशाना होगा। तो करेंगे किस तरीके से बेटा, पहली जो आप हेडिंग डालोगे वो तो लाजमी सी बात है कि सॉल्यूशन की हेडिंग होगी, और उसके बाद वैसे इस सवाल को एक स्टेप के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। जो आपको 2 नंबर या मैक्सिमम 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो एक तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। देखें किस तरह से करेंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 760 एंड डिवाइडेड बाय 298। 56 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दिस नंबर कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं। 725 दिया हुआ है, 725 के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 273 के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हैं। और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये बताइए कि 760 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जनाब 3 सिग्निफिकेंट्स बिल्कुल गलत जवाब आपका। इसके अंदर हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि लास्ट में आने वाला जो 0 है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो 760 के अंदर हमारे पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर 298 है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सवाल में कहीं ये नहीं लिखा होता कि आपने इसको सॉल्व करते हुए 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, या आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना होगा अपने क्वेश्चन को देखते हुए। इस हमारे सवाल के अंदर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट हैं वो हैं 2 सिग्निफिकेंट। तो आपने अपनी पूरी कैलकुलेशन के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हर स्टेप के अंदर राउंड ऑफ करना है डिजिट्स को, तमाम नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है 56 मल्टीप्लाई बाय 725। 56 को 725 से मल्टीप्लाई करेंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 725 तो हमारा आंसर आया 40600। 40600 ये आपने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटर सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कैलकुलेटर सही ना इस्तेमाल करने से हमारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। 40600 ये हमारी जो कैलकुलेशन आई है, लाजमी है कि इसका डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होगा। इस डेसिमल को हमें यहाँ से मूव करवा के लेके आना है 4 के बाद। तो किस तरीके से इसे मूव करवाएंगे? 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस जब इसको हम मूव करवाएंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 4.0600। और जब डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया जाता है तो पावर में आप 1111 का इजाफा करते चले जाओगे। तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस मूव करवाया है, लिहाजा 10 की पावर यहाँ पे मेंशन की जाएगी 4। अब इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो किस तरह से करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ? ये देखिएगा 4.0600। इस नंबर के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो डायरेक्टली हमें इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे जो सही आंसर है वो लिखना होगा। तो राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल यही था कि अगर हमारे पास आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो उसे आप वैसे ही रिमूव करवा दोगे। ये वैसे ही रिमूव हो गया, ये भी 5 से छोटा है वैसे ही रिमूव हो गया। आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो सेकंड लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 4.1। हमारे पास आंसर आया 4.1 एक्सपोनेंशियल 4 एक्सपोनेंशियल 4। दिस नंबर इज़ हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपने लाजमी इसके सामने मेंशन करना होगा कि इस नंबर के अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। फिर जो हमारा ये आंसर आया है, हमारा आंसर है 4.1 एक्सपोनेंशियल 4। इन दो नंबर्स को सॉल्व करने पे आंसर आया 4.1 एक्सपोनेंशियल 4। फिर इसे आप मल्टीप्लाई करवा दो 273 से, तो मल्टीप्लाई करने पे अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 4.1 एक्सपोनेंशियल 4 मल्टीप्लाई बाय 273, तो ये आंसर हमारा आ गया 11193। दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल से। 41000 मल्टीप्लाई बाय 273, तो ये आंसर हमारा आया 11193,000। ठीक है जनाब, ये हमारा आंसर आया 11193,000, ये हमारा आंसर। अब इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका डेसिमल यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेस। जब इसको हम यहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1.1193,000 और एक्सपोनेंशियल 1 2 3 4 5 6 7, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अब इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, और कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, वहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है जब तक इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी ना रह जाए। तो रफ में आप इसको लिखें यहाँ पे 1.1193,000। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो उसे वैसे ही रिमूव करवा दें। 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा नंबर है, ये भी 5 से छोटा है। 9 5 से बड़ा है तो जाते जाते ये 1 ट्रांसफ़र करेगा, 1.12 हो जाएगा। 2 फिर 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर आएगा 1.1। और ये एक्सपोनेंशियल 7 साथ साथ ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसके अंदर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा न्यूमरेटर पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं डिनोमिनेटर के ऊपर। 760 लिखा हुआ है और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। 760 मल्टीप्लाई बाय 298, 760 मल्टीप्लाई बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 298, तो ये आया 480। अच्छा, इसका डेसिमल भी यहाँ पे ज़ीरो के बाद होगा, इसे हमें कन्वर्ट करना है, मूव करवाना है डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद 2.26480। तो कितने डेसिमल प्लेस हमने इसको मूव करवाया, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस जब मूव करवाएंगे तो 10 की पावर में भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। अब इसे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2.26480। जी बेटा, इसको राउंड ऑफ करें आप लोग। लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, वैसे ही रिमूव करवा दिया। लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो सेकंड लास्ट में आप 1 ऐड करोगे, तो ये हो गया 2.265। और अगर लास्ट डिजिट हमारे पास खुद से 5 हो तो सेकंड लास्ट डिजिट को देखोगे कि सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है ये एक इवन नंबर है, तो इसको वैसे ही रिमूव करवा दिया, तो 2.26 और जाते जाते 6 इधर 1 ट्रांसफ़र करेगा तो ये हो जाएगा 2.3। तो फाइनल आंसर हमारा आया 2.3 एक्सपोनेंशियल 5। इसको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। दिस नंबर इज़ हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो चुका है, न्यूमरेटर भी सॉल्व हो चुका है। नाउ
बेटा डिनोमिनेटर सॉल्व करने पे ये आंसर आया, न्यूमरेटर सॉल्व करने पे ये आंसर है हमारा। कैसे लिखें इसको? हमने लिखा 1.1 एक्सपोनेंशियल 7 डिवाइडेड बाय 2.3 एक्सपोनेंशियल 5। इन दोनों को अभी हम लोगों को डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने पे 1.1 एक्सपोनेंशियल 7 और डिवाइडेड बाय 2.3 एक्सपोनेंशियल 5, तो ये हमारा आंसर आया 47.826। 47.826। बहुत सारे आगे नंबर है, 3 डेसिमल प्लेस तक इनफ है। 47.826। लेकिन इस नंबर के अंदर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं? इसके अंदर हैं हमारे पास काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट्स हैं, तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। देखें किस तरीके से किया जा सकता है। आखिरी डिजिट 6 है, 5 से बड़ा, तो सेकंड लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 47.83। 3 5 से छोटा है, 47.83। 3 5 से छोटा है, वैसे ही रिमूव 47.8। जाते जाते 8 अपना 1 ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे, तो 48 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? 48 आंसर आएगा। तो आप इसको राउंड ऑफ करने के बाद लिखो 48, और इस नंबर के अंदर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो देख लें, ये स्टेप्स तमाम फॉलो करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एक ही मरतबा इसको मल्टीप्लाई करें, एक ही मरतबा डिवाइड करें और फिर उसको 2, नहीं, इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हमें उस पैटर्न को फॉलो करना है जिससे हमें मार्क्स भी मिलें। तो इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। इस सवाल में यहाँ पे लिख लो MMM.IMP, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर भरा पड़ा है इस सवाल से। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये एक सवाल अगर सही तरीके से समझ लिया तो आने वाले तमाम सवालात आप मिनटों में कर लोगे। चलो नोट करो इसको, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको बना के दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा हमारा खुद साख्ता क्वेश्चन, और ये करना होगा आपने खुद से। चले, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 273 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8.417 मल्टीप्लाई बाय 9.9। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसमें हर स्टेप में आपने राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ कहाँ तक करना होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। 273 में 3 सिग्निफिकेंट है, 3.142 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट है, 2 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। तो आपकी हर कैलकुलेशन के अंदर जो आप राउंड ऑफ करोगे वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, आपकी कैलकुलेशन के अंदर राउंडिंग ऑफ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होनी चाहिए। तो ये सवाल करना है आप लोगों ने ख़ुद से सॉल्व। इसी के साथ साथ ये सवाल तो आप लोग खुद से करेंगे सॉल्व, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने लगा हूँ, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर हमें किसी नंबर को मूव करवाना है तो वो किस तरीके से हम मूव करवा सकते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने समझा था, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अगर एक नंबर लिखा हुआ है 1000000, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यूज़ ही इसीलिए किया जाता है कि किसी बहुत ही बड़े नंबर को अगर हम समराइज़ करके एक्यूरेसी के साथ लिखना चाह रहे हो तो वो किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं पावर के अंदर। एक्सपोनेंशियल मतलब उसको पावर में हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000000 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 10 की पावर 5। इस तरीके से ऐसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। या अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है
2357876.3 ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसके डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाएं, तो इसको किस तरीके से मूव करवाया जा सकता है? इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेस हम लोगों ने इसको यहाँ पे मूव करवा दिया, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 2.35798763, और जितने डेसिमल प्लेस हमने इसको लेफ़्ट पे मूव करवाया है उतना ही पावर में आप इसमें इंक्रीमेंट करते चले जाओगे। 7 डेसिमल प्लेस अगर आपने इसे मूव करवाया है तो 10 की पावर में यहाँ पे लिखा जाएगा 7। अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है 2000 और आप ये चाहते हो कि इसे एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करो, बड़े आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 2 3, 10 की पावर में आ जाएगा 3। इस तरीके से करके लिखा जा सकता है। या अगर हमारे पास लिखा हुआ है 500000000, कितने ज़ीरोज़ हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ हमारे पास हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इतने बड़े नंबर को हम लोगों ने इस तरह से 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर कोई हमारे पास नंबर ये लिखा हुआ है 0.000359, इसके डेसिमल को हम मूव करवाना चाहते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो इसे किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस इसे हम राइट पे मूव करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.59, और 10 की पावर 4 तो होगी लेकिन वो नेगेटिव के साथ। 1 2 3 4 जब लेफ़्ट टू राइट डेसिमल को मूव करवाओगे तो हमेशा इसके अंदर इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसकी पावर में नेगेटिव 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 करते चले जाओगे। 4 डेसिमल मूव करवाया है तो 10 की पावर -4 होगी। अगर 3 डेसिमल मूव करवाता तो 10 की पावर -3 होती। इस तरीके से आपने इसको करके लिखना है। अच्छा, एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 0.0224, ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, हमें इसे भी कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। तो इसे किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? 1 2 डेसिमल प्लेस चूँकि हमने इसको मूव करवाया है तो 2.24, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे लिखा जाएगा -2 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसको मूव करवाया है वो करवाया है 2 डेसिमल प्लेस तक, इसीलिए यहाँ पे 10 की पावर में। अब 2 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, वो 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कन्वर्ट करके मुझे इसका आंसर बताना है, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर भी लिख दूँगा। मेरे पास एक डिजिट लिखा हुआ है 246812 एक्सपोनेंशियल 4 लिखा हुआ है, और इसका डेसिमल यहाँ 1 के बाद है। मैं चाहता हूँ कि इसके डेसिमल को मूव करवा दूँ यहाँ पे 2 के बाद, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? पहली चीज़ तो आपने ये बतानी है। दूसरा आपने ये बताना है 0.000576 एक्सपोनेंशियल -3 मेरे पास लिखा हुआ है। आपने कैलकुलेट करके ये बताना है, या एक्सपोनेंशियल इस तरह से कर लो, एक्सपोनेंशियल 15 मेरे पास लिखा हुआ है। आपने इस नंबर को कन्वर्ट करके बताना है कि अगर मैं इसका डेसिमल 5 के बाद मूव करवा दूं तो इसका आंसर क्या होगा। इसे आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ। चलें नोट करते रहें इसको। जी भाई बेटा 20 सेकंड्स हो गए हैं। हमारा टाइम बड़ा तेज़ी से गुजरता है। जल्दी 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 इसको हमें कैसे किया आप लोगों ने? मैथमेटिक्स के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। उसी फॉर्मूले को, उसी टेक्निक को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 2 3 4 2.46812 और एक्सपोनेंशियल 4, और पहले से ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल 4 एक और लिखा हुआ है। तो देखें, हम ये बात जानते हैं बेसिस सेम तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये 4 + 4 ये हो जाएगा 10 की पावर 8। इस तरीके से लिखा जाएगा। 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेस मूव करवा दिया,
10 की पावर 4 पहले से लिख रखा था, 4 10 की पावर 4 दोबारा से इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करवाया, तो बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, तो एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। दूसरी बात ये 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस जब हमने इसको मूव करवाया तो 5.76 एक्सपोनेंशियल 15 और एक्सपोनेंशियल -6 दोबारा से यहाँ पे आएगा। ये एक्सपोनेंशियल -6 कहाँ से आया? ये डेसिमल को मूव करवाने पे 1 2 3 4 5 6, चूँकि हम लोगों ने 6 डेसिमल प्लेस से मूव करवाया है इसीलिए 10 की पावर में 6 आएगा। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 15 -6 और 15 -6 हुआ करता है 9, तो 5.76 एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास आ जाएगा 9 और ये इसका सही जवाब है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के सवालात भी पास्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, तो ये और है भी छोटी सी चीज़, आसान है। न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल लाजमी हो रहा होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 का एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।